नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों, यह सत्संग अंकों के ऊपर कि हमारे जीवन में क्या अंक का महत्व है, किस अंक का क्या महत्व है। 1 से 9 तक, 0 भी है उसमें, 0 से 9 तक के अंक हमारे जीवन में क्या महत्व डालते हैं, उनके बारे में है। कल के सत्संग में 1 के बारे में बताया था कि 1 जो गिनती है सबसे पहली, उसका क्या महत्व है, किसके बारे में संबंध बताती है वो। ओमकार, एक ही ओम है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। ओम सबसे बड़ा महान मंत्र है, जिससे सारे कष्टों का, सारी सिद्धियां हो जाती हैं प्राप्त, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, यह बताया गया था। तो आज के सत्संग में उससे 1 से अगले अंक 2 के बारे में बताया जाएगा। आप हमारे सत्संग में इसमें जुड़ा रहे। अंकों का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है। तो पहले अंकों का जो महत्व है वो बाद में बताया जाएगा। पहले हम चर्चा करते चलते हैं कि अंकों का, किस अंक का किस देवता से या किस प्रकार हमारे जीवन में संबंध है, क्या अर्थ है। तो चलिए 2 अंक के बारे में सत्संग करते हैं। 2 रूप भी 2 ही है। शब्द स्पर्श 2 रूप हैं। शब्द स्पर्श 2 रूप हैं, 2 गुण जाने जात। वायु का आभास हो, नैना नहीं दिखात। 2 ही रूप है। वायु का तो केवल आभास होता है, स्पर्श होता है। तो शब्द स्पर्श 2 रूप हैं। हवा स्पर्श से पता चलती है कि हवा लग रही है, जब हमारे शरीर को लगती है तब हम महसूस करते हैं, और शब्द कानों से सुनते हैं तब हमें पता चलते हैं। तो शब्द और स्पर्श 2 ही रूप हैं। द्विदेह, गणेश जी द्विदेह हैं, और गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। श्री गणेश, किसी काम का शुभारंभ करेंगे तो कहते हैं श्री गणेश कर दिया भाई काम का। तो द्विदेह श्री गणेश का काट कर, श्री गणेश का काट कर हाथी मस्तक लगाए। तब द्विदेह के नाम से गणपति जी कहलाए। कुंभक, देखो स्वाध्याय करते हैं उसमें प्राणायाम में कुंभक आते हैं, 2 कुंभक। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं और फिर रोकते हैं तो वो अंतः कुंभक हो गया, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए रोकते हैं तब वो बाह्य कुंभक हुआ। तो कुंभक भी 2 तरह के हैं। तो योग में भी कुंभक का बड़ा महत्व है, योग में भी 2 अंक का बड़ा महत्व है। 2 ही नाद होते हैं, आहत और अनाहत। ये मेडिटेशन में काम आता है, मेडिटेशन के लिए, योग के लिए। 2 ही स्वर हैं, चल और अचल। अंक ज्योतिष में 2 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 का प्रतीक चंद्रमा है। जिसका 2 का अंक होता है, मूलांक होता है या भाग्यांक होता है, चंद्रमा के गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। शांति, दया, करुणा, दूसरों का सहयोग करने की भावना उसमें समा जाती है। सनातन धर्म में 2 पक्ष कहे गए हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। शुरू माह की पड़वा से, शुरू माह की पड़वा से, तिथि अमावस जान। ध्यान देना भक्तों, पड़वा से और अमावस तक की कृष्ण पक्ष आता है। शुरू माह की पड़वा से, तिथि अमावस जान। कृष्ण पक्ष कहलावता, निशा अंधेरी मान। कृष्ण पक्ष जो होता है उसमें अंधेरी रात होती है, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। अब शुक्ल पक्ष के बारे में ले लीजिए। अमावस तिथि के बाद ही, अमावस तिथि के बाद ही, पड़वा से पूनम जान।
अमावस तिथि के बाद ही पड़वा से पूनम जान, शुक्ल पक्ष कहते सभी रात उजाली मान। रात उजली होती है अमावस के बाद, जो पड़वा आती है शुक्ल पक्ष की, उससे पूर्णिमा तक। तो आधा महीना कृष्ण पक्ष का होता है, आधा शुक्ल पक्ष का होता है। धर्म के दो अंग है, ज्ञान और आचरण, यानी कि हमारा सदाचार के साथ रहना और ज्ञान। प्रथम ज्ञान है धर्म का, प्रथम ज्ञान है धर्म का, तत्व ज्ञान प्रधान, आचरण में धारण करो आचार उसे पहचान। तो ज्ञान से के बिना कुछ नहीं है। ज्ञान और आचरण, सदाचार और ज्ञान। ज्ञान ये नहीं है कि किताबें पढ़ ली आपने, जानकारी हासिल कर ली। अनुभव, अपना अनुभव, अपना जीवन का अनुभव। तो इस तरह से धर्म के दो अंग है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। अगर प्रेम और शांति का अभाव महसूस देता है, और आपने प्रेम और शांति नहीं जीवन में, तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ज्यादा शांति मिल जाती है, डिप्रेशन को दूर करता है। शिव शक्ति माया ब्रह्म का, शिव शक्ति माया ब्रह्म का संयुक्त स्वरूप दर्शाए, बुद्धि विवेक जागे सदा, प्रेम शांति मिल जाए, प्रेम शांति मिल जाए। अब अगर जीवन में अशुभ अशुभ होता रहे, शुभ ना हो और लाभ ना हो, यानी कि लक्ष्मी भी ना हो, तो जीवन बेकार है, नर्क हो जाता है जीवन। तो शुभ लाभ, यानी कि शुभ गणेश जी और लाभ लक्ष्मी, ये भी दो ही हैं जो जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो दो अंक का जीवन में बड़ा महत्व है। कारज शुभ मिल के करो, शुभ लाभ के लिए लाइनें बोल रहा हूं। कारज शुभ मिल के करो, फल अच्छा होता, चिंतन जिसका शुभ रहे, चिंतन यानी कि जिसके विचार शुद्ध रहे, जिसका चिंतन शुभ रहे, चिंतन जिसका शुभ रहे, शुभ ही शुभ दिखलात, शुभ ही शुभ दिखलात, लाभ मिले हर कार्य में। अगर गणेश जी की पूजा करते हैं और विघ्न बाधा नहीं आए, गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, वो विघ्नों का नाश कर दें, शुभ ही शुभ कर दें, तो आगे क्या होता है? लाभ हर जगह मिलता है। लाभ मिले हर कार्य में, मंगल हो सब साज, लक्ष्मी के किरण मिले, लक्ष्मी के किरण मिले, ऊंचा उठे समाज, गुरुवर ऊंचा उठे समाज। जीवन में दो ही अवस्था आती हैं, दो ही परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां कौन सी? सुख और दुख। सुख दुख दो ही अवस्था, पाए जीव जहान। तो दो ही अवस्था जीव पाता है, दो ही परिस्थितियों में जीव रहता है। साधना में जीवन जिए, साधनावस्था मान। जो जीव साधना में जीता है, जो मनुष्य साधना में जीता है, उसको साधना अवस्था मानते हैं। सिद्धि को जो पा सके, सिद्धावस्था जान। जो सिद्धि को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहा है, सिद्धि नहीं प्राप्त होती उसे साधक कहते हैं, और जिसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे सिद्ध पुरुष मानते हैं। दो ही पहलू जीवन के हैं, जीवन और मृत्यु। दो पहलू को जान ले, जीवन पहला जान। पहला पहलू कौन सा है? जीवन। दो पहलू को जान ले, जीवन पहला जान। दूजा मृत्यु को कहें, दूजा मृत्यु को कहें,
सारे चतुर सुजान, सारे चतुर सुजान। बुद्धिमान लोग दूसरा पहलू मृत्यु को कहते हैं। और दो ही तरह की मृत्यु होती है, काल और अकाल। यानी कि जिसकी सुगमता से अपने आप मृत्यु हो गई, लंबी बीमारी के बाद चलते मृत्यु हो गई, तो वो काल मृत्यु होती है। और जो काल मृत्यु होती है, जैसे किसी की हत्या कर दी, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई किसी के हाथों से मारा गया, कोई फांसी लगकर मारा गया, उसे काल मृत्यु कहते हैं। तो काल मृत्यु क्या है, सुनिए। जीव रहे जब तक यहाँ, जीव रहे जब तक यहाँ, पा शरीर जग माए। समय पूर्ण कर जात है, समय पूर्ण कर जात है, काल मृत्यु कहलाए। अब अकाल मृत्यु कौन सी कहलाती है? बिना नष्ट प्रारब्ध के, बिना नष्ट प्रारब्ध के, देखो करता त्याग। बिना प्रारब्ध के, बिना सोचे समझे अचानक किसी ने हत्या कर दी, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में मारा गया, वो काल मृत्यु। बिना नष्ट प्रारब्ध के, देखो करता त्याग, अकाल मृत्यु कावती, नष्ट होए सब राग, नष्ट होए सब राग। देखो, दो एक ही तरह के, एक ही जाति के, एक ही समुदाय के प्राणी जहां मिल जाते हैं, वो भी शक्तिशाली बन जाते हैं। अचानक आश्चर्यजनक घटना को अंजाम देते हैं, चमत्कार कर जाते हैं। जैसे नल और नील विश्वकर्मा के दो पुत्र थे। राम सेतु उनके बिना नहीं बन सकता था, लंका पर चढ़ाई नहीं हो सकती थी, तो नल नील के द्वारा उसका निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के पुत्र दो, विश्वकर्मा के पुत्र दो, वानर रूप धरि आए, रामेश्वर लंका मध्य में, सेतु बंध बन जाए, सेतु बंध बन जाए। सेतु बंध नल नील के द्वारा आसानी से बन पाया था। दो विद्याएं हैं जीवन में, जो विद्या कहते हैं कि बहुत विद्या पढ़ ली, बहुत विद्या पढ़ ली। परा और अपरा। परा होती है जो आधुनिक इस संसार में हम पढ़ रहे हैं, और अपरा होती है जो ब्रह्मांड के बारे में अदृश्य रूप से, यानी कि आध्यात्मिकता के रूप से प्राप्त होती है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जिसे हो जाता है वो आध्यात्मिक विद्या है, और जिसे आधुनिक सांसारिक विद्या का ज्ञान हो जाता है, शास्त्रीय ज्ञान होता है, वो पराविज्ञान है, पराविद्याएं हैं। आत्म विद्या ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या और पराविद्या, ब्रह्म विद्या पराविद्या है। आत्म विद्या ब्रह्म विद्या, परा नाम से जान, वेद और वेदांग को, वेद और वेदांग को, अपरा विद्यामान, अपरा विद्यामान। अपरा यानी के ईश्वरीय ज्ञान जिसे हो जाता है, ईश्वरीय ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं, सांसारिक ज्ञान को पराविद्या कहते हैं। तो इस प्रकार भक्तों, हमारे जीवन में अंकों का बहुत ज्यादा महत्व है। 0 से लेकर 1 2 3 1 2 3 4 5 9 तक हमारे जीवन में ये 10 अंक हैं, बड़ा महत्व रखते हैं। इनके उथल पुथल होते ही हमारे जीवन उथल पुथल में बदल जाता है, उथल पुथल हो जाता है हमारा जीवन। इसी प्रकार से जिस तरह से ज्योतिष आचार्य के पास जाओगे आप किसी के, वो कहेगा कष्टों के निवारण के लिए कोई तवीज बना दो ज्योतिष जी हमारे लिए। तो वो पंडित जी क्या करते हैं, एक चकोर खाना बनाते हैं कागज पर, और उसमें 16 खाने या 24 खाने बना देते हैं। उनमें अंकों को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से योग करते हैं उनका, कि आपकी समस्या का निदान हो जाता है, तबीज बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अंकों को कौन सा अंक किस कोने में किस जगह बैठाना है, किस खाने में बैठाना है, बस ये बैठाने की कला उनके पास है। ये बैठाया और आपकी समस्या का निदान हो गया, ताबीज बन गया, आपकी रक्षा हो गई, उससे आप दुखों से निकल गए। देखो
अंकों का इतना बड़ा महत्व होता है। हम देखिए, आधुनिक जीवन में हम आधुनिकता की चमक चौंध में पाश्चात्य संस्कृति में चले गए, अपनी इस ज्योतिष को, इस भारतीय सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। इन पे विश्वास नहीं रहा आजकल। इसमें कमी हमारे कुछ आचार्यवरों की भी है। कुछ आचार्यवर तो बहुत अच्छा समझाते हैं, पाखंड से दूर रखते हैं हमें, लेकिन कुछ जो आजीविका मात्र के लिए बैठ गए हैं, सभी नहीं। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना का काम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है, हीलिंग भी देते हैं, लेकिन उनके पास हीलिंग पावर नहीं है। वो प्राणायाम नहीं करते, योग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, केवल पढ़ लिया, रट्टा फिक्सन कर लिया और हीलिंग पावर करने लगे। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। और ये हुआ लोगों की भी नहीं है। हुआ क्यों? पहले समय में ब्राह्मण से अगर मांगने जाओ कि पांडुलिपि दे दो, तो पांडुलिपि नहीं देता था, अपना साहित्य नहीं देता था, अपना ये जो धर्म ग्रंथ है वो नहीं देता था। सोना मांगने जाओगे, सोना लुटा देगा, सोना दे देगा। आधुनिकता से, पाश्चात्य संस्कृति से इतना कुप्रभाव पड़ा है कि जो ब्राह्मण पहले सोना तो दे देता था, पांडुलिपि से इतना प्रेम करता था, वो गरीब होता चला गया। कहानी प्रसंगों में भी हम कहते हैं, जब किसी ब्राह्मण की कहानी आ जाती है, गरीब ब्राह्मण, हर कहानी में गरीब ब्राह्मण कहा गया। तो गरीब की बात यह है कि वो गरीब होता चला गया। आजकल की कहानी में इसलिए गरीब कहते हैं। और बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ी और वो ऑफिसर और बैरिस्टर बन गए। और संस्कृत पढ़ने वाला उसे कोई पूछता ही नहीं है। भारत सरकार को भी चाहिए कि हमारे संस्कृति में जिसको ज्ञान है, हमारी संस्कृति में जिसने पढ़ाई कर रखी है, उसको भी ऊंचे पद पर आसीन कराए, उसकी तरफ भी ध्यान दे। वरना होता क्या है, दान दक्षिणा भी इतने नहीं मिलते, इसीलिए तो उसे थोड़ा सा पाखंड का भी सहारा लेना पड़ता है। आडंबर का भय दिखाकर, भय बिना प्रीत नहीं होय रामा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्राह्मण हमारे थे, जो आचार्यवर थे, जो ज्योतिष थे, जो हमारे साहित्य को संभाल कर रखते थे, हमारी संस्कृति को जिंदा रखते थे, तो उनके आगे आने वाले बच्चों के सामने एक समस्या आ गई, उन पे काम नहीं रहा, उनके पास पैसा नहीं रहा, उनके भूखे मरने के लाले हो गए। तो वो भी देखा हम देख, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल गए, इंग्लिश स्कूल में जाने लगे और आधुनिकता की चमकचौंध में खो गए। तो हमारी संस्कृति का विलुप्त होना इस प्रकार हुआ। खंड खंड इस तरह से हो रहा है हमारा धर्म। हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा, हमें इसका सम्मान करना होगा। जो भी पूज्य ब्राह्मण, जो भी आचार्यवर सही तरीके से पाखंड से दूर रहकर हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसकी आजीविका का भी देखना पड़ेगा, तभी तो संस्कृति को बचा पाएंगे। पुरानी संस्कृति में देखिए, आधुनिकता में आ तो गए हम, पैसा कमा लिया। आपने देखा, अपने आसपास भी देखते होंगे, पति पत्नी के झगड़े कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं। आपसी पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। पहले देखो रामचंद्र जी में, चारों भाइयों में कितना प्रेम था। वो क्यों विलुप्त हुआ? क्योंकि हमारी संस्कृति खराब हो गई। हमारे बच्चे इन साहित्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इनको तो बेकार की चीजें समझते हैं। तो वो शिक्षा रही नहीं कि एकजुट कैसे रहे, वो ज्ञान ही नहीं रहा। इसलिए परिवार खंड खंड हो रहा है, बिखर रहा है। आपस में प्रेम मोहब्बत एक परिवार में नहीं रहे, शांति नहीं रही, प्रेम भावना नहीं रही, जो कि हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी। भाई भाई में इतना अटूट प्रेम था। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, जिस तरह पाश्चात्य देशों में प्रेम भावना सद्भावना है ही नहीं, बाप बेटे में कोई भावना ही नहीं है, पति पत्नी में नहीं है। वो भी आज यहाँ भारत में भी यही देख चल रहा है आधुनिक पढ़ाई के अनुसार, कि एक शादी से नहीं भी तो दूसरी कर लो। पहले एक के साथ ही जीवन गुजार दिया जाता था। रामचंद्र जी का आचरण देखिए, प्रभु रामचंद्र जी महलों में रहे और माता जानकी को, माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की अपने जीवन भर में। और यहाँ तो अरे छोड़ परे, तलाक ले लो,
तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, दूसरी जगह भी नहीं निभेगी। मान लो एक शादी नहीं निभी, तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी भी नहीं निभी तो तीसरी शादी कर लो। क्या है ये, गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? पर नहीं, जैसी पढ़ाई करी वैसा ही आचरण कर लिया, वैसा ही जीवन बना लिया। इसलिए अशांति है, इसलिए दुख है। पहले एक के साथ ही निभाते थे तो उसकी कमियों को भी अपनाते थे। अब क्या, एक कमी है तो दूसरा अपना लेंगे, दूसरे में नहीं होगी, दूसरे में दूसरी कमी होगी। अपनाना सीखना चाहिए रिश्तों को, लेकिन अपनाना कहाँ से सीखेंगे? ऋषि परंपराओं पर चल के सीखेंगे। अंग्रेजी पढ़ाई में तो ये चीज है नहीं, गुरु का सम्मान भी नहीं है अंग्रेजी पढ़ाई में, तो आदर सूचक शब्दों का कोई लेन देना ही नहीं है। पढ़िए आधुनिक पढ़ाई, तरक्की कीजिए, अच्छी बात है। आधुनिकता के साथ, समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। दूसरे धर्मों में देखिए, जो भी उस संस्कृति को, उनके धर्म के का प्रचार प्रसार करता है, उसकी आजीविका का, उसके पेट का, उसके भरण पोषण का भी ध्यान रखते हैं, आज भी रखते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कोई संस्कृति पे चल रहा है तो उस आदमी का सम्मान भी नहीं, तो फिर वो बेचारा क्या करे, उसके परिवार क्या करे? पेट तो उसको भी है, खाना तो उसको भी चाहिए, उसके बच्चों को भी चाहिए। जब बच्चे भूखे मरने लगेंगे तो वो भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे, उसी पढ़ाई को पढ़ेंगे जिससे उनका भरण पोषण होगा। तो इसलिए ये चिंता का विषय है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकारों को भी आवश्यकता है, भारत सरकार को भी आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखें। मेरी बात से किसी की भावना को ठेस लगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, पवित्रता के साथ इसको अपनाना है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे। कल को हम तीसरे अंक के बारे में बताएंगे, कल के सत्संग में चर्चा करेंगे कि तीसरा अंक जो 3 गिनती है, 3 अंक है, उसका क्या संबंध है हमारे जीवन से, क्या नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख होगा कभी आपके जीवन में अभाव न रहे, आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए आप ईश्वर में सदा लीन रहें। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।